हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे। जीके जीएस के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो भी प्रश्न आज लिए गए हैं सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं दोस्तों, देखिए स्क्रीन पर किस प्रकार प्रश्न पर आज चर्चा होगा। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति डैश करता है। मधुबनी किस लिए विख्यात है? चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए झारखंड, बी मुंबई, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय उत्तराखंड में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मॉस्कोवा के नाम पर रखा गया है? मासपुत्र, मासब्रह, पुत्र, मॉस, ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी से लिया गया है, आधा वर्ड ब्रह लिया है इसका। और रूस की नदी जो मॉस्कोवा है यहाँ से लिया गया है मोस, इसीलिए इसको ब्रह्मोस बोला जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न, मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की? चार्ल्स डार्विन, दलाई लामा, महबूब उल हक, अमर्त्य सेन। मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक ने विकसित की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950, 1944, 1958, 1945। तो DRDO की स्थापना 1958 में की गई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नेत्र रोग नहीं है? ग्लूकोमा, आँखों का सूखना, मोतियाबिंद, डी घेंगा। कह रहा है कौन सा रोग नेत्र रोग नहीं है, यानी आँख से संबंधित रोग नहीं है, तो घेंगा हो जाएगा। घेंगा आयोडीन की कमी से होता है, ये गला के नीचे होता है यानी गला में होता है। और ग्लूकोमा, आँखों का सूखना और मोतियाबिंद ये सब आँख से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घेंगा रोग। देखते हैं छठा प्रश्न, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है? साइटोलॉजी, साइटोप्लाज्म, सर्ोलॉजी, इटियोलॉजी। कोशिका को अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए जॉर्ज टेलर, ऑप्शन बी कैथरीन जॉनसन, सी में है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, डी कल्पना चावला। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो पहला व्यक्ति था वो आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। और भारत का पहला व्यक्ति कौन था जो चंद्रमा पर कदम रखा था? कमेंट में आप लोग आंसर कीजिए। देखते हैं आठवां प्रश्न, मधुबनी किस लिए विख्यात है? आपका बौद्ध विहार, चित्रकला, साहित्य, जैन मंदिर। तो मधुबनी चित्रकला के लिए विख्यात है, यानी मधुबनी की पेंटिंग जो है वो विख्यात है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, सासाराम में किसका मकबरा है? शेरशाह का, अकबर का, बाबर का, जहांगीर का। तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। आपका बाबर का कहाँ है? काबुल में। काबुल कहाँ है? अफ़गानिस्तान में।
अफगानिस्तान में। और अकबर का सिकंदरा में है, सिकंदरा यूपी में है। आपका जहांगीर का लाहौर में है, लाहौर आपका पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। देखते हैं 10वां प्रश्न। प्रश्न है 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है लॉर्ड लिथगो, सी है लॉर्ड विलिंगटन, डी लॉर्ड इरविन। तो 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटिश भारत का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 11वां प्रश्न। प्रश्न है बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B1। तो बेरी रोग विटामिन B1 के कारण होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब विटामिन ए से रतौंधी होता है, रतौंधी। और डी से विटामिन डी से सूखा रोग होता है। देखते हैं 12वां प्रश्न। बिजली के बल्ब का तंतु निम्न से बना होता है? टंगस्टन, चांदी, तांबा, सोना। तो बिजली का बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है? देखिए कह रहा है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु, तो आपका इस्पात हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न। निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? कपास, रेशम, ऊन, नायलॉन। तो संश्लेषित रेशा हो जाएगा नायलॉन। ऑप्शन डी सही होगा। 15वां प्रश्न है ब्लैक होल निम्न से संबंधित है? भौतिकी से, रसायन शास्त्र से, खगोल शास्त्र से, ज्योतिष शास्त्र से। तो ब्लैक होल आपका खगोल शास्त्र से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे, M.N. राय, जतरा भगत, स्वामी सहजानंद। तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम, जहांदार शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना हसरत मोहनी, अब्दुल कलाम आज़ाद, इनायतुल्लाह मशरिकी। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है किस पत्तन यानी बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अरब सागर की रानी आपका कोची हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? एम सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, टी.ए. ऑलकॉट, एनी बेसेंट। क्वेश्चन कह रहा है किसका योगदान होम रूल लीग आंदोलन में नहीं था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, टी.ए. ऑलकॉट। आपका होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना में जो भूमिका था वो एम सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का आंसर कह रहा है किसका नहीं था योगदान, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, टी.ए. ऑलकॉट। देखते हैं
21वां प्रश्न, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? नई दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। 22 प्रश्न है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक? क्वेश्चन मिसप्रिंट, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। क्वेश्चन है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। क्वेश्चन ये है किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है भारत? तंबा का, कपास का, अदरक का, चाय का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 23वां प्रश्न, मेन कैंप का लेखक कौन है? ए हिटलर, बी मुसोलिनी, सी बिस्मार्क, डी मेजनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिटलर। हिटलर की आत्मकथा है मेन कैंप। देखते हैं 24वां प्रश्न, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति डैश करता है? यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है? कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है एशियन ड्रामा, दास कैपिटल, गुड अर्थ, एम्मा। क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का? ऑप्शन हो जाएगा दास कैपिटल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल लिखा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 26वां प्रश्न, किस वर्ष में भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 1950, 1956, 1951, 1947। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? 1956 हो जाएगा। देखते हैं 27वां प्रश्न, पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान जिसमें भारत के विभाजन को व्यापक रूप से दर्शाया है किसके द्वारा लिखी गई है? परवेज मुशर्रफ, खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ट्रेन टू पाकिस्तान जिसमें भारत के विभाजन को व्यापक रूप से दर्शाया है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आपका 1956 में लिखा गया है। देखते हैं 28वां प्रश्न। प्रश्न है, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है? परम आदेश, वर्जित करना, किस अधिकार से? इनमें से कोई नहीं। तो अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 29वां प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो ली गई है वो आपका आयरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व भी लिया गया है। नीति निदेशक तत्व भी आयरलैंड होगा ना। ऑप्शन बी क्यों लगा दिए? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आपका आयरलैंड होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आयरलैंड से ही नीति निदेशक तत्व लिया गया है और आयरलैंड से ही राज्यसभा में जो मनोनीत होता है ना 12 सदस्य, वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। इंडिया में राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होता है, आपका लोकसभा में 2 होता है। तो राज्यसभा में जो 12 होता है वो यहीं से लिया गया है, आयरलैंड से ही। देखते हैं 30वां और लास्ट प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस निकाय की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वन्य जीव संस्थान, भारत का योजना आयोग, नाबार्ड। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोला जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को नया देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।